जय हिंद। क्लास 10 आप लोग का 2025 में जो है वो मॉडल सेट आ चुका है। 2025 का मॉडल सेट जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें हम लोग हिंदी ए का 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव का जस्ट इसके बाद जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन MS वर्ड में लिखा गया है, बस खाली आंसर टाइप करना है। बाकी आप लोग के लिए जो है वो सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लाइक बटन दबा के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन टाइप हो चुका है ना, मॉडल सेट का। जैसे कि अभी मॉडल सेट में क्या है कि बस और बस खाली केवल जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिया, आंसर तो नहीं है। तो उसके लिए वही क्वेश्चन को वर्ड में उतार के, MS वर्ड में उतार के और वहां आंसर टाइप करके जो है आप लोग के लिए लाया जाएगा। तो चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए। हम लोग फिलहाल इसमें देखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव हिंदी का। स्टार्टिंग देखिए पैटर्न जो है ना, पैटर्न जो है आप लोग का सेम पिछले बार के जैसा ही है। क्लास 10 का जो है वो हिंदी ए है, 3 घंटा समय दिया जाएगा, 80 नंबर के रहेगा, 20 नंबर आप लोग का स्कूल से रहेगा। ठीक है, टोटल जो है इसमें 52 प्रश्न है और क ख ग घ 4 भाग में ये जो है क्वेश्चन बांटा गया है। और 1 से लेकर 30 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एक एक नंबर का है। और उसी प्रकार खंड ख में जो है 31 से 38 तक जो है वो अति लघु है, जिसमें कि 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 2-2 नंबर का है। उसके बाद 39 से 46 नंबर तक का जो प्रश्न है वो 6 नंबर 6 प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा। और उसके बाद 47 से 52 जो है वो 4 प्रश्न का उत्तर देना है 5-5 नंबर का। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इधर हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य जो है हम लोग का जीवन का सबसे जरूरी चीज है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए, अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ शरीर में ही जो है वो मस्तिष्क, मतलब जो हम लोग का दिमाग अच्छा तरीका से जो है चलेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग भी नहीं चलेगा, है ना। कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो क्या वह काम कर पाता है, पढ़ाई लिखाई कर पाता है? बीमार, अगर शरीर बीमार है ना तो किसी प्रकार का जो है वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ जो है वो स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग खान पान जो है सबसे ज्यादा जरूरी रहता है वो खान पान। अगर खान पान अच्छा है तो हर एक तरह से शरीर अच्छा रहेगा, मानसिक से लेकर शारीरिक हर एक तरह के स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना चाहिए। तनाव, टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। आप लोग का एग्जाम है ना, एग्जाम का भी जो है वो टेंशन नहीं लेना है। बस खाली आप लोग जो है वो डेली 10 मिनट निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए और बेफिक्र रहिए। सारा टेंशन, आप लोग का टेंशन मेरे पर है। ठीक है, हम जो है आप लोग का क्वेश्चन को जो है वो पूरा अच्छे से करवाएंगे। आप बस खाली 10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो देखते जाइए। सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है कि अरे से हमको कुछ नहीं तैयारी किए हैं, वैसा कुछ नहीं, है ना। आप लोग के लिए भी हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता होता है अच्छी सोच रख। अब आगे कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों का उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति के स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक, देखिए यहाँ क्या बोला, स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों से, उत्पादकता से होता है। हम लोग जिस तरह का दिन में जो है काम करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, उसी से जो है वो हम लोग का स्वस्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, हेल्दी व्यक्ति रहता है, वो हर एक तरह से, मानसिक से लेके शारीरिक लेके हर तरह की चीजें से वो सक्षम रहता है। आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लंबे समय का जो है बीमारी हो सकता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर जो है स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इधर प्रश्न का आखिर प्रश्न क्या क्या है। तो पहला यहाँ प्रश्न आता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। स्वस्थ जीने के लिए यहाँ इस पैसेज में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। तो ये ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल व्यायाम और खान पान ये नहीं है ना, संतुलित आहार भी लेना है, नियमित व्यायाम करना है और पर्याप्त नींद भी लेना है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य का जो सीधा संबंध है वो दैनिक कार्यों की उत्पादकता से है ना। हम लोग दिन में क्या क्या मतलब पर दिन जो है क्या काम करते हैं, उसी से जो है स्वास्थ्य निर्भर करता है कैसा रहेगा। तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो अगर टेंशन फ्री होना है तो सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा। भाग दौड़ी भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है ना। तो भाग दौड़ की जिंदगी में अगर स्वास्थ्य हम लोग जो है वो नजरअंदाज करते हैं तो दीर्घकालीन लंबे समय का बीमारी से जो है वो खतरा बना रहेगा।
अब नेक्स्ट पैसेज फिर एक आता है कि नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, है ना। क्या बोला है कि नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। नेक्स्ट आगे बोला है कि वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, ना इज्जत दो नारी को, पहचान दो, अपने सपनों का उड़ान भी दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उसके ही है जगत का संपंदन। तो अब यहां से नारी के बारे में है, ये पदांश जो है वो पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, तो नारी के बिना जो है पूरा सृष्टि जो है वो क्या है, अधूरी है, तो पूरा सृष्टि हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आता है कि नारी को किसका प्रतीक माना गया है ना। एक मिनट जी, नारी का किसका प्रतीक माना गया है ना, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, ये है प्रश्न, ठीक है। तो नारी का जो है वो समर्पण और साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया है, भी हो जाएगा। पदांश में जो है वो नारी है ना, पदांश में इस पद में जो है वो नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है ना, नारी को जो है वो स्नेह करुणा और सृजन गुण से जो है वो संबोधित किया गया है इस पदांश में। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है, नारी के सपना के लिए जो क्या आग्रह किया गया, तो उन्हें उड़ान देने का आग्रह किया गया है, तो उन्हें उड़ान देने। नेक्स्ट है 9 नंबर है ना, 9 नंबर से आ जाता है आपका व्याकरण है खंड ख में, सकर्मक क्रिया को चुनना है। तो सकर्मक में क्या बताए थे कि कर्ता और उसके बीच में है ना, कर्ता और कर्म के बीच में कोई और रहेगा है ना, कर्ता और कर्म के बीच में कोई और रहेगा, उसी को हम लोग जो है कर्ता के बाद तुरंत कर्म नहीं आ जाएगा है ना, कोई और रहेगा, तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो बच्चा रो रहा है, ये कर्ता है, और रोना कर्म है, दोनों साथ में है, तो ये सकर्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं खाना खा रहा हूँ है ना, मैं है कर्ता और खाना जो है वहां दूसरा वर्ड आ जा रहा है खाना, एक खाना ये काम ये है, और ये बीच में खाना आ जा रहा है फूड है ना, तो ये दोनों के बीच में दूसरा पद आ जा रहा है, कोई और भी सेंटेंस आ जा रहा है, तो ये जो है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा, तो बी नंबर ही सकर्मक हो जाएगा। सी नहीं होगा, कहीं कि पंछी है कर्ता और उड़ना कर्म है, चंद्रमा चमक है ना, तो चंद्रमा करता है, इधर चमकना कर्म है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, 9वां का बी। अब 10वां देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मुख्य अंतर क्या होता है, तो मुख्य जो अंतर रहता है कर्म की आवश्यकता रहता है ना, कर्म की आवश्यकता हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होगा है ना, हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक काम होगा, कर्म होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है, क्रियापद का प्रयोग जो है वो क्रिया काम काम है ना, दौड़ना काम है ना, तो बच्चा दौड़ रहा है, तो इसमें काम क्रियापद का उपयोग किया गया। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है ना, पत्र का मतलब क्या नहीं यहाँ होता है, तो पत्र का मतलब पत्रिका होता है, पत्ता चिट्ठी पुस्तक, पुस्तक अलग हो जाता है ना, तो पुस्तक हो जाएगा, नहीं है यहाँ। मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, मुख 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 मतलब जो है मुख मतलब मुख्य जो है वो चेहरा होता है, मुख्य मतलब द्वार नहीं, मुख सिर नहीं, कंठ नहीं, मुख्य मतलब चेहरा होता है, मुख्य का एक और भी शब्द हो जाए चेहरा। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या होती है, अव्यय शब्द किसको बोला जाता है, तो जो अपनी स्थिति या फिर तो रूप में कभी नहीं बदलता है, जो अपना स्थिति या रूप कभी नहीं बदलता, उसी को जो है अव्यय बोला जाता है। वह जल्दी जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है ना, तो यहाँ जो है वो क्रिया विशेषण है, जल्दी जल्दी आया क्रिया का विशेषता को बताता है कि आ रहा है, आना क्रिया है, लेकिन जल्दी जल्दी है ना, जल्दी जो है जल्दी जल्दी आना विशेषता बता रहा है कि जल्दी आया। राजमहल किस शब्द किस प्रकार, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, राजमहल मतलब राजा का महल है ना, तो जिसमें प्रथम पद जो है वो क्या रहता है, प्रधान तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजमहल तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास किस प्रकार के पद होते हैं, न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि जो है दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है, तो क्या हो जाएगा, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, तीसरा पद पर हो जाएगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार बताना है, किस तरह का प्रकार है ना, तो ये संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, किस तरह का वाक्य है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने है ना, होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौका ढूंढती है, दुख हो के 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे है ना, कस्बे में
घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बा में हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उसके आंख में चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मर चुका था। हाँ, ये कैप्टन चश्मे वाला चैप्टर से है। तो इसका प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न कि गद्यांश में किसकी दुख की बात हो रहा है ना। इस गद्यांश में लेखक को किस बात की जो है वो दुख हो रहा है। तो यहाँ दुख जो हो रहा है वो कौम मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा है ना, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, यह इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसमें कोई कमी थी, है ना, कोई कमी थी। और वो क्या कमी थी? चश्मा। नेक्स्ट पैसेज आता है, बेटे के क्रियाकर्मों में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध ही अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ जो है वो कर दिया, है ना, उसका साथ में जो विदा कर दिया। ये आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतोहू रो रो कर जो कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका जो है कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, है ना, बीमार पड़े तो कौन जो है वो चुल्लू भर पानी देगा, वगैरह वगैरह जो है मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में ही मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय जो था वो अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को ही छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील में आगे बेचारी क्या कर सकती थी, है ना। तो अब आता है प्रश्न यहाँ 23 नंबर कि भगत का निर्णय क्या था। तो पुतोहू की दूसरी शादी कराना। बी नंबर, पुतोहू ने क्या कहा था कि जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, हाँ जी हाँ, मैं आपके बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, है ना, मैं जो है वो घर छोड़ने के लिए मतलब घर छोड़ के नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट और पैसे आता है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बा महेंद्र व दिन्ही, साहस फुज देशद निहारा परसु, मतलब ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आई थिंक उससे है ना। यहाँ जो आगे प्रश्न आता है कि गर्भना के अभर का दलन में अभर का क्या अर्थ होता है ना, तो बच्चा हो जाएगा। महीप कुमार किसे कहा गया है। तो महीप कुमार जो है वो लक्ष्मण को बोला गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये जो है विलुप बार महेंद्र दिन्ही में महादेव किसके संदर्भ में है ना, तो महादेव जो है वो महादेव शिव के संदर्भ में, है ना, महादेव संस्कृत भाषा में टाइप लिखा हुआ है। परसु बिलोकु महीप कुमारा, मैं परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना, परसु जो है यहाँ एक युद्ध अस्त्र के लिए जो है वो प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है गंगटोक का क्या अर्थ होता है। तो गंगटोक जो है ना, गंगटोक 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 का मतलब होता है एक पहाड़ है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो दलाई लामा। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए। क्वेश्चन जो है वो टाइप हो चुका है, आंसर टाइप करना है और आप लोग के लिए लाया जाएगा। ये हिंदी है, इसके बाद आप लोग का विज्ञान आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, उसका बाद जो है सब्जेक्टिव आएगा। तो तब तक के लिए जो है आप चैनल में बने रहिए और एग्जाम का जो है अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।